हाय माय ब्यूटीफुल पीपल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं, खुश हैं, पॉजिटिव हैं। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस 111 टेरर चैनल के ऊपर अगेन। आई होप, आई विश, आई प्रे टू माय ऑल ब्यूटीफुल पीपल कि आप सब लोग हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। आज की जो ये रीडिंग है, आज की रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली में बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। आई डोंट थिंक सो कि पूरे यूट्यूब पे आपको कहीं भी इस तरीके की रीडिंग देखने को मिल सकती है। ये मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, एक कहते हैं ना, एक प्यारी सी रिक्वेस्ट कि इफ़ यू रियली वांट टू नो अबाउट दिस ना, आप सच में अगर इस चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपके मन में सच में इस चीज़ का कैलिबर है, हिम्मत है अगर आपके अंदर, तो ही प्लीज़ इस रीडिंग को देखिएगा। अदरवाइज़ इट्स माई रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ मुझे फॉरगिव करें, आज ये रीडिंग ना देखें, ठीक है? क्योंकि ये रीडिंग एक्चुअली में बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाली हैं। एंड देखिए, मृत्यु, मौत, डेथ, हम अगर इस चीज़ की बात करें तो लोग इसको ना कहीं गलत लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मृत्यु है ना, तो ही किसी चीज़ का एक नया जन्म भी है, राइट? एंड इफ़ आप ये जानना चाहते हैं कि मरते वक्त आपके आपके क्या एक्सपीरियंस क्या होंगे, आपका किस तरीके का अनुभव होगा उस इस लाइफ के ख़त्म होने पर, तो आप इस रीडिंग को आगे देखिएगा, ठीक है? हम आज जानने की कोशिश करेंगे कि जब आपकी डेथ होने वाली होगी, जब आपकी मृत्यु होने वाली होगी, तो किस तरीके की एनर्जीज़ आपकी होंगी, आप किस लेवल पर होंगे, आप क्या कर रहे होंगे, एंड ये डेथ किस तरीके की हो सकती है, ठीक है? आज मैंने ना कुछ इजिप्शियन सिंबल्स लिए हैं यहाँ पे। ये दोनों ही इजिप्शियन सिंबल्स हैं। इन दोनों के मीनिंग्स बहुत डिफरेंट है। वो मैं जब आप पिक कर लेंगे पाइल और टाइम स्टैम्प्स पे जाएंगे ना, तभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट आज आपने इन दोनों सिंबल्स में से किसी एक सिंबल को पिक करना है, ठीक है? दिस इज़ पाइल नंबर 1, ये वाला सिंबल है, ठीक है? एंड पाइल नंबर 2 ये वाला सिंबल है, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल माई ब्यूटिफुल पीपल, हिम्मत है, कैलिबर है तो ही रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। जनरल रीडिंग है। अब ऐसा तो है नहीं कि सबके साथ सेम ही फेस होगा, है ना? थाउजेंड्स ऑफ द पीपल इस वीडियो को देखने वाले हैं। सो आई मस्ट से कि आप प्लीज़ क्लियर एनर्जी में ही देखिएगा इस रीडिंग को, ठीक है? सही तरीके से पाइल का सिलेक्शन कीजिएगा, ओके? चलिए स्टार्ट करते हैं। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल। तो अगर आप लोगों ने इस वाले सिंबल को पिक किया है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर रीडिंग। आप लोगों ने इस सिंबल को पिक किया है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि आप जो है, आप एक हीलर वाली एनर्जी है आपकी, ठीक है? आप लोगों के दुख को ना समझ पाते हैं, आप लोगों के दुख को महसूस कर पाते हैं। आपको ना लोगों के दुखों से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, ठीक है? आप है ना समाज के लिए, अपने घर के लिए, अपने लिए कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ इतना बड़ा करना चाहते हैं जिससे कि आपका और आपके परिवार का नाम हो, ठीक है? आप कुछ छोटा मोटा ऐसे ही करके निकल नहीं जाना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि आपको लोग जाने, ठीक है? जैसे कई बार स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं ना, स्ट्रीट वेंडर्स यानी कि जो ठेलियों पे सामान लेकर इधर उधर आते हैं और बेचते हैं, या फिर जो स्ट्रीट मतलब ठेला वगैरह लगाते हैं, है ना? तो ऐसे ऐसे लोगों को देख करके ना आपको बहुत ज़्यादा तड़प सी महसूस होती होगी। आई एम डैम श्योर, अगर आपने पाइल नंबर 1 को पिक किया है बहुत ही डेडिकेशन के साथ, ठीक है? और आप किस तरीके के इंसान हैं, आप है ना अपने मन में चीज़ों को रख लेते हैं, ठीक है? आप लोगों को बताते नहीं हैं कि लोगों को दुख होगा, परेशानी होगी, तकलीफ़ होगी। इनफैक्ट ऐसे बहुत सारे राज हैं आपकी लाइफ के जो आपने अपने जो रिलेटिव्स हैं या जो भी आपके क्लोज वंस हैं ना, उनको बताए नहीं है। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि बहुत कम लोग आपके क्लोज वंस हैं, ठीक है? तो क्योंकि इस सिंबल का जो मीनिंग होता है ना, इस सिंबल का मीनिंग होता है हीलिंग एनर्जीज, हीलर, ठीक है? या ऐसा कह लीजिए एक ऐसा हीलर जो कि, वो कहावत है ना, दीपक तले अंधेरा, बस वही वाली बात कि खुद के घर में अंधेरा है लेकिन फिर भी सबको
उजियारा करता फिरता है, उसी तरीके की आपकी एनर्जीज़ है कि भले आपकी लाइफ में कितनी भी सैडनेस हो, लेकिन आप लोगों को हमेशा खुशियाँ देना पसंद करते हैं। ये आपका पीठ का पीछा है, ठीक है। ये आप बहुत ही समझदार और बहुत ही पॉजिटिव इंसान हैं लोगों को लेकर के। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है। इजिप्शियन सिंबल लेटर पाइल नंबर 1 जिन्होंने पिक किया है, उनकी एनर्जीज हम देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जब आपकी डेथ होगी तो आपकी एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं। तो मैं सारे के सारे कार्ड्स पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद ही आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। मुझे ऐसी बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दैट आप नए नहीं हैं इस अर्थ पर, या कह लो इस डायमेंशन में। आप बार बार बहुत बार आ चुके हैं, जैसे बहुत बार। यू आर अ वेरी ओल्ड सोल। पाइल नंबर 1 पीपल, यू आर वेरी ओल्ड सोल, ठीक है। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको अभी धक धक हो रही होगी बहुत स्ट्रॉन्ग। मुझे है ना ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत तेज, मतलब धक 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 धक। क्या निकलेगा क्या निकलेगा क्या निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्या निकलेगा, सब सही तो होगा ना, कोई दिक्कत परेशानी कुछ ऐसी तो नहीं होगी। मुझे पता है क्या फीलिंग आ रही है, मुझे फीलिंग आ रही है वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कि आप अपने स्पाउस से पहले जाएंगे। मतलब आपके जो स्पाउस होंगे ना, आप उनसे पहले जाएंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग। ओके, लेट्स सी। आपके कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं। चलिए पहले टैरो से ही स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ कप्स, स्टार, 3 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। आई होप आपने सिंबल का जो सिलेक्शन किया है वो बिल्कुल सही तरीके से किया है। पाइल नंबर 1, मैंने स्टार्टिंग में जो बिहेवियरल कॉन्सेप्ट्स आपको बताए थे, अगर वो आपसे 80%, 70 to 80% अगर आपसे रेजोनेट हुए हैं तो ही इस रीडिंग को देखिएगा, अदरवाइज एक बार पाइल नंबर 1 को गो थ्रू करें, ठीक है। दिस इज़ माई रिक्वेस्ट। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास बिल्डिंग ब्लॉक, कम्युनिटी, को क्रिएट एंड ट्रेजर आइलैंड। ओके, then we have compromise, playfulness, moment to moment, mind. आप लोग साइकिक हैं ऑलरेडी। सन, स्ट्रेंथ, हर्मिट एंड डेथ, इन कार्ड्स को मैं थोड़ी देर बाद पिक करूँगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग पाइल, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी से हो रही बताने में। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों की हीलिंग एनर्जीज़ हैं। अभी चाहे आप लोगों को
विद द हेल्प ऑफ एनी एक्टिविटी और समथिंग, पता नहीं हील कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आगे आने वाले समय में आप लोगों को हील करेंगे, ठीक है। रेकी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, या फिर किसी भी तरीके की कैंडल हीलिंग्स, या फिर टैरो रीडिंग, कुछ भी आप लोग अक्यूल्ट में जाने के आप लोगों के पाइल नंबर 1 पीपल बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। और अगर आप अक्यूल्ट में नहीं जाते हैं तो हो सकता है आप एक अच्छे थिंकर, एक अच्छे स्पीकर बने, ठीक है, एक अच्छे लिसनर बने, ताकि आप लोगों की ना बातों को सुन सके, समझ सकें और उनका निर्णय निकाल सकें। क्योंकि आपकी जो एनर्जीज है ना वो कुछ इसी तरीके की हैं। आप है ना एक तरीके से बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग कंधा है लोगों के लिए, ठीक है। आप लोगों की बहुत मदद करते हैं और लोगों को बहुत ही पॉजिटिविटी देते हैं। ऑल दो इसी एनर्जी की वजह से मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि आप लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे बहुत स्ट्रांग, या फिर हो सकता है अभी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब लोगों से कुछ पार्ट मिलेगा, कुछ पार्ट किसी से मिलेगा, तो प्लीज़ आप उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट बिहाइंड, ओके। सो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, या तो आप अभी से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, आप रिलीजियस यानी धार्मिक कुछ क्रियाएं, साधनाएं कर रहे हैं, या फिर आप स्पिरिचुअली कुछ ना कुछ मेडिटेशन, चक्रा हीलिंग और एक्सेट्रा कर रहे हैं। अगर आप ये सब अभी नहीं कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में आप बहुत स्ट्रांग करेंगे, ठीक है। द वेरी फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, बिकॉज आपका जो एनर्जीज इस तरीके की रहेंगी कि आप बहुत कुछ सीख रहे हैं, बहुत कुछ सिखा रहे हैं लोगों को, इससे ना आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे। एंड जब आपका अंत समय आने वाला होगा ना तो आपको पता होगा, ठीक है, कि हाँ अब मेरा अंत समय आने वाला है, ठीक है, अब मुझे जाना है इस धरती पे से, यानी इस बॉडी में से अब मुझे जाना है। आप अपने ना घर वालों को नहीं बताएंगे। मतलब मैं यहाँ पे किसी तरीके की लंबी बीमारी से चलता हुआ इंसान मरते हुए नहीं देख रही हूँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। आई एम सीइंग हेयर जैसे चलता फिरता, जैसे आज कहीं घूमने गए और कल शाम को आए, अचानक से फीवर चढ़ा और शाम तक तो चले गए, ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं पहले से पता होगा। मुझे यहाँ पे ऐसी स्ट्रांग फीलिंग आ रही है ना कि जब आप जाने वाले होंगे तो उससे पहले आप अपने रिलेटिव से मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे काम ख़त्म कर रहे हैं, जो कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि यार अब मैं ना इस बॉडी से जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, तो मुझे ना अपने ये काम ख़त्म कर देने चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर मैं ये काम ख़त्म कर दूंगी तो आगे चल कर के मेरे घर वालों को किसी तरीके की परेशानी नहीं होगी। आप अपने घर वालों से हद प्यार करने वाले हैं, ठीक है, या हद प्यार करते हैं, आपको ना उनकी बहुत चिंता रहने वाली है। मतलब आप है ना एक संतुष्टि के साथ तो जाएंगे, आप ये नहीं सोचेंगे कि अब मेरे पीछे ये काम पड़ा है या वो काम पड़ा है, ठीक है। आप बहुत संतुष्टि के साथ जाएंगे, लेकिन आपका जो नियर डेथ एक्सपीरियंस होगा ना वो डिसअपॉइंटेड होगा। क्यों होगा डिसअपॉइंटेड? क्योंकि आप है ना अपने आसपास के लोगों को ना एकदम खुशी खुशी हंसता बोलता गाता खिलखिलाता देख रहे होंगे। एंड जब आपका ये इंसिडेंट हो जाएगा और उसके बाद में अचानक से जब आप ऐसा होगा ना कि बस अब मुझे मेरे कुछ घंटे ही रह गए हैं जाने में, तो आप उन सब लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करने वाले हो, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब आप जाने वाले होंगे ना तो उससे पहले आपने कितना बहुत कुछ अर्जित किया होगा। यानी कि आपने एक तरीके का ना पूरा का पूरा एम्पायर ही खड़ा किया होगा अपनी फैमिली के लिए, चाहे फिर वो मनी में कह लो चाहे प्यार में कह लो। आपने कभी भी किसी भी चीज़ में ना अपने घर वालों के लिए कमी नहीं छोड़ी होगी। एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग ना आपका जो बॉन्ड है अपने घर वालों के साथ वो बहुत स्ट्रांग होगा। होने को आप हीलर हैं, लेकिन आप अपने घर वालों से एक मोह की एनर्जी में रहेंगे। देखिए, प्रेम इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग, मोह एक अलग चीज़ है, ठीक है। आप कहते हैं ना एक स्ट्रांग अटैचमेंट जिसे हम बोलते हैं, वो स्ट्रांग अटैचमेंट, स्ट्रांग मोह में आप रहेंगे अपने घर वालों के साथ। एंड जाने से पहले आप स्ट्रगल फील करेंगे, आप डिसअपॉइंटेड फील करेंगे, ओके। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार मैंने इतना सब कुछ किया एंड फाइनली अब मुझे जाना पड़ रहा है, इन लोगों का बेचारों का क्या होगा, ये लोग मेरे बिना कैसे रह पाएंगे, ये वो। आप अपनी पूरी हिम्मत के साथ आप अपनी चीज़ों को करना स्टार्ट कर देंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जाने के बाद आपके घर वालों को कोई परेशानी ना आए किसी भी तरीके की, चाहे फिर वो आपकी बीवी हो, पति हो या बच्चे हो या फिर कोई भी हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप है ना जाने से पहले लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस आपका किस तरीके का रहेगा कि आप बहुत सारे लोगों से मिल कर आ रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, जो आपको पसंद है ना। मुझे यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल आप लोग बहुत ज़्यादा फूडी किस्म के लग रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग है ना बहुत सारा अच्छा अच्छा खाना, अच्छे अच्छे कपड़े सब कुछ पहन रहे हैं, खुशी खुशी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आप इस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं जैसे कोई फिक्र ही नहीं है। तो आपके घर वाले ना फॉर श्योर विद दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ना आपसे पूछेंगे
कि कुछ स्पेशल ओकेजन है क्या नहीं है। और ना स्टार्टिंग में जब आपको इस चीज़ का एहसास होगा ना कि अब आपको जाना है, तो आप हो सकता है उस चीज़ पे बिलीव ही ना करें एंड टेम्परेंस डिसबैलेंस फील करें कि अच्छा ये समय आ गया है मेरा। क्योंकि मैं ना एक लंबी एनर्जी नहीं देख रही हूँ यहाँ पे पाइल नंबर 1 पीपल, बहुत लंबी आयु नहीं देख रही हूँ। आई एम सीइंग लाइक, कहना नहीं चाहिए लेकिन नियर अबाउट 60, 68 और 70 के अराउंड, ठीक है। तो आप ऐसा सोचेंगे कि अरे यार समय आ गया, मतलब टाइम का पता ही नहीं लगा, मेरी पूरी लाइफ ख़त्म हो गई, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया या मैं कुछ कर ही नहीं पाई। जबकि आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग एम्पायर खड़ा कर चुके होंगे, क्योंकि बिल्डिंग ब्लॉक्स का कार्ड है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो जब आपकी डेथ होने वाली होगी तो आप जो है बहुत सारा पैसा, क्योंकि ट्रेजर आइलैंड का कार्ड है, बहुत सारा पैसा जो है अपने घर वालों के लिए छोड़कर जाएंगे, ठीक है। कम्युनिटी का कार्ड है, लोग आपके जाने पर बड़ा रोएंगे, ओके। आप है ना फॉर श्योर अपने स्पाउस से पहले जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, आप अपने स्पाउस के लिए बहुत कुछ ऑफर करके बहुत कुछ छोड़कर जाएंगे। आप है ना एक होपफुल एनर्जी में जाएंगे। ऑल्दो जब आप जाने वाले होंगे आपको डिसअपॉइंटेड फील हो रहा होगा कि अरे यार मैं इन सब लोगों से दूर हो जाऊंगा या दूर हो जाऊंगी, काश थोड़ा सा और समय मिलता तो मैं इन लोगों के साथ और अच्छे से एंजॉय कर पाता या कर पाती, है ना। उस एनर्जी में आप रहेंगे। क्योंकि आपकी जो पूरी लाइफ होगी ना वो बहुत ज़्यादा मेहनत, काम और इन सब चीज़ों में जाने वाली है, ठीक है। तो आप है ना ऐसा फील करेंगे जैसे किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है आपकी लाइफ में, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि इतनी मेहनत करके मैंने कुछ बहुत सारा संजोया और अब जब मज़े लेने वाली बात आई तो फिर अब मुझे जाना पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन आप जो है ना किसी को भी इस चीज़ का पता नहीं लगने देंगे। जब आपको पता लगेगा तो आप डिस्टर्ब होंगे, आप अपने ऊपर ही बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन आपके क्योंकि साइकिक जो आपकी एनर्जीज़ हैं वो आपको बार बार इनसाइट्स बता रही होंगी कि नहीं अब तेरा टाइम आ गया, तेरा टाइम आ गया। और जब ये एनर्जी आपके अंदर आएगी ना तो फिर आप होपफुल हो जाएंगे एंड आप सोचेंगे कि कोई बात नहीं, मोमेंट टू मोमेंट आगे तो बढ़ा ही हूँ मैं, आगे तो बढ़ी ही हूँ मैं, तो इट्स ओके, अब मुझे जाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे किसी तरीके की कोई बीमारी आ रही, कोई नेगेटिविटी, कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं देख रही हूँ। इट विल बी फॉर श्योर लाइक एक शांति भरी मृत्यु, जहाँ पर अचानक से लाइक फीवर आया या फिर अचानक से कोई भी कुछ अलग सा महसूस आपको हुआ, आप लेट गए एंड आपकी डेथ हो गई। तो इट विल बी फॉर श्योर इन अ वेरी प्लेफुल एनर्जी, ठीक है। बहुत ही प्लेफुल एनर्जी में होगा ये सब कुछ, ठीक है। आप जो है देखो डेथ का ही कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। हर्मिट का कार्ड है यहाँ पे, मैंने बोला ही था। और ऐसा भी हो सकता है कि जाने से पहले पहले भी आप बहुत सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस क्रिएट करें, बहुत अच्छा खासा लंबा मेडिटेशन करते हुए जाएं, ठीक है। ऐसा भी होगा ना कि आपकी जब डेथ हो गई ना विद द स्ट्रेंथ एंड सन कार्ड, जब आपकी डेथ होगी तो लोगों को पता ही नहीं लगेगा कि अरे आपकी डेथ हो गई। पीपल विल बी फॉर श्योर लाइक है सच्ची चला गया, चली गई, अरे ऐसे कैसे, अभी कल परसों तो हम उनसे मिले ही थे। मतलब एक बहुत ही गंभीर मुद्दा किस्म की चीज़ बन जाएगी आपकी डेथ लोगों के सामने कि अरे यार इतना जल्दी ऐसे कैसे, ठीक है। तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रही हूँ, लेकिन आपकी जैसी एनर्जीज़ है ना वैसा ना एक सानिध्य लोगों को महसूस होगा। आपके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, वो सब लोग रोएंगे। मतलब कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जो आपके जाने से खुश हुआ होगा, ठीक है। सब लोग इमोशनल, परेशान, दुखी से होंगे। सब लोगों को ऐसा लगेगा अरे यार बहुत अच्छा इंसान था यार, या बहुत अच्छी इंसान थी यार, उसने हमारे लिए कितना किया या उन्होंने हमारे लिए कितना किया, ठीक है। और अब जब वो जा रहे हैं या वो चले गए हैं तो इट्स लाइक कि बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा मतलब शॉक्ड हो जाएंगे लोग, क्योंकि किसी भी एंगल से ना आप दिखेंगे ही नहीं कि आप जाने वाले। जैसे कई बार होता है ना, लोग दिख जाते हैं कि हाँ यार इनकी एज हो गई है, कि हाँ यार अब तो ये जाएंगे। तो वो एनर्जी मैं यहाँ पे नहीं देख रही हूँ पाइल नंबर 1। मैं यहाँ पे देख रही हूँ जैसे लोग शॉक्ड हो जाएंगे, लोग ऐसे कि हैं, अचंभित हो जाएंगे तुरंत, अरे यार ऐसे कैसे हो गया। तो आप लोगों के लिए यहाँ पे बाबा की तरफ से 2 एडवाइजेस। पहला है स्पिरिचुअल टीचर। देखिए आपको अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ को ना बहुत स्ट्रांगली बढ़ाना चाहिए। आपको अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज़ को
बहुत पॉजिटिवली बढ़ाना चाहिए, क्योंकि बाबा की एनर्जीज़ यहाँ पे ऐसी हैं आपके लिए कि वो कभी भी अपने डिवोटीज़ को छोड़ते नहीं हैं, ठीक है। वो हमेशा उनके साथ होते हैं और वो हर तरीके से उनका साथ निभाते हैं। लेकिन आपको अपनी जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं उनको स्ट्रांगली बढ़ा देना चाहिए। आपको, आपके लिए गाइडेंस है यहाँ पे। एंड जो है अभी आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है किसी तरीके के ऐसा फेज चल रहा है जहाँ पर आप समझ नहीं पा रहे कि आपको करना क्या चाहिए। तो आपको बोला जा रहा है कि बाबा जो है, या कह लीजिए डिवाइन जो है, वो हमेशा आपसे बात करती है थ्रू दी हेल्प ऑफ टेलीपैथी। जैसा कि मैंने बोला कि आप जब जाने वाले होंगे तो आपको बाय योर साइकिक इंसाइट्स पता लग जाएगा कि हाँ मेरा समय आने वाला है। सो दिस इज़ द एडवाइजेस फॉर यू गाइज। इट वॉज़ वेरी इमोशनल रीडिंग। मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से अजीब सा महसूस हुआ, सच्ची बताऊँ तो। और लेकिन आई एम सो हैप्पी फॉर द पाइल नंबर 1 कि आपको ना इतना ज़्यादा, मतलब मैंने कई लोगों की डेथ ऐसी देखी है जो लोग बहुत ही ज़्यादा तड़प के जाते हैं। तो ऐसी एनर्जीज आपकी नहीं होगी फॉर श्योर। आपकी जो सोल है ना वो क्राउन चक्रा या थर्ड आई के थ्रू निकलेगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छा लगा आप लोगों की रीडिंग करके। पाइल नंबर 1 पीपल, अगर आप लोगों से ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड फॉर श्योर किसी भी तरीके की पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल करें, इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। प्लीज़ अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, और वो ये है पाइल नंबर 1 पीपल कि जितना हो सके उतना आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दें, ठीक है। लव यू अलॉट, सबसे ढेर सारा प्यार। बाय बाय। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 पीपल। तो अगर आप लोगों ने ये वाला इजिप्शियन सिंबल पिक किया है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट आपकी रीडिंग। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पे महसूस कर रही हूँ कि आप लोग बहुत नॉलेजेबल हैं, या फिर आपकी जो पढ़ाई वाली या प्रैक्टिस वाली जो एनर्जी है ना आपकी, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं और आपको ना पढ़ना या नॉलेज गैदर करना बड़ा पसंद है, ठीक है। आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की है कि आपके मन में जो है ना वही आपके ज़बान पर होता है। आप सजावट, मिलावट, बनावट ये सब नहीं कर पाते हैं। आप जो अंदर से ना वही बाहर है, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ पसंद है तो पसंद है, नहीं पसंद है तो नहीं पसंद है। यू आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। 70 बिलों में घुसना आपको नहीं पसंद। और आपकी जो एनर्जीज़ है ना वो कुछ इस तरीके की है कि वो लोगों को इंस्पायर करती हैं, लोगों को मोटिवेशन देती हैं। ऑल्दो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपकी एनर्जी से कई लोग बहुत प्रभावित हैं अच्छे तरीके से, और कई लोग बहुत ही प्रभावित हैं गलत तरीके से। कई लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खड़ूस हो सकते हैं समटाइम्स, कई लोगों को लगता है बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं समटाइम्स। लेकिन एक्चुअली में बात ऐसी है कि आपने अपनी लाइफ में ढेर सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं, ढेर सारी ऐसी नेगेटिविटी देखी है कि अब आप जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना ही पसंद करते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 2 पीपल, ये जो एनर्जी आपने पिक करी है ये एनर्जी ही एक्चुअली में हाई प्रिस्टेस वाली एनर्जी है। एक ऐसी एनर्जी जो कि स्पिरिचुअल प्लस नॉलेजेबल पर्सन है, ठीक है, जिसको सीक्रेट्स पता है चीज़ों के, जिसको रियल फेस ऑफ रिलेशंस पता है, जिसको ये पता है कि आगे आने वाले समय में कौन उसका साथ देगा और कौन उसका साथ नहीं देगा। सो फॉर श्योर यहाँ की जो एनर्जीज़ हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि पाइल नंबर 2 को बहुत कम लोगों ने पिक किया है, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों, बहुत स्ट्रॉन्ग। एनीवेज चलिए, अगर आपने ये पिक किया है तो देखते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस, हिम्मत है तो ही देखिएगा। पाइल नंबर 1 की जो रीडिंग आई थी वो बहुत इमोशनल थी। मुझे ना थोड़ा सा टाइम लेना पड़ा दोनों रीडिंग्स के बीच में अपने आप को नॉर्मल करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग क्या निकलती है। आपका नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है, एंड आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। मैं पहले निकाल ही लेती हूँ सारे कार्ड्स।
आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी कुछ ना कुछ एजुकेशन ले रहे हैं। ऑल्दो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों की एज काफ़ी हो गई हो, बट स्टिल आप लोगों को पढ़ना बड़ा पसंद है। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के पास बहुत सारी डिग्रियाँ हैं कि मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी पढ़ा है, मैंने ये भी किया है, मैंने वो भी किया है। ठीक है। आप लोगों के पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स, डिफरेंट नॉलेज है। आप में से कई लोगों का मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे सपना है अदर सिटी, अदर स्टेट या अदर कंट्री जा कर के पढ़ना। ठीक है। लेकिन आप कुछ ऐसी चीज़ों में फंसे हुए हैं जिनकी वजह से आपने सोचा कि यार कब होगी, कब जाऊंगी मैं इस दुनिया से, या मैं कब जाऊंगा इस दुनिया से। आपने सोचा बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ है, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर पा रही हूँ। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी करियर लाइफ हो सकती है। कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग और कुछ ऐसा बुरा हुआ है जिसकी वजह से आप हर्टेड फील करते हैं। ओके, गाइडेंस हम थोड़ी देर बाद चेक करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहले टैरो से ही देख लेते हैं क्या निकलता है आप लोगों के लिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला था ना, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, स्ट्रेंथ कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स। समझ रही हूँ, कुछ चीज़ें समझ आई मुझे अभी। बाकी और कार्ड्स देखते हैं। मैं इसलिए अच्छे से अरेंज करूँ ताकि आप लोगों को ठीक से दिख सके। ओके, यहाँ पे है टू द सी, थिंकर, क्लीन इट अप, नो पीस लाइक अ होम, गिल्ट, मैच्योरिटी, न्यू विजन, रिसेप्टिविटी, प्रोजेक्शन, इंटीग्रेशन। ठीक है, एंड ये कार्ड्स हम थोड़ी देर बाद देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे यहाँ पे क्या क्या आया देखें तो, सन, डेथ, मून, जजमेंट। पाइल नंबर 2 पीपल, जैसा कि मैंने बोला था कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं। आप बहुत समझदार हैं, बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत जेन्युइन हैं। वो एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। आप पता है किस तरीके के इंसान हो रहे हैं। मैं एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ। आप इस तरीके के इंसान हैं कि आप ना, जो चीज़ आपको बुरी लगती है ना, वो आपने मुंह पे बोल दी। ठीक है, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे, आप उस चीज़ के बारे में सोचेंगे नहीं। लेकिन जब बाद में उस चीज़ के परिणाम आते हैं, या फिर आपको पता लगता है कि यार उस इंसान को बुरा लगा होगा, यार उस इंसान को बेकार लगा होगा मेरी वजह से, तब जाके ना आप काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हैं चीज़ों को। ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी फील कर रही हूँ। मैं लिटरली आपको बताऊँ, इट्स अ वेरी रेस्टलेस काइंड ऑफ एनर्जी, जहाँ पर है ना बहुत बहुत ज़्यादा इस तरीके की एनर्जी है कि अरे यार ये क्यों हो रहा है यार। ठीक है, अरे यार ये क्यों, क्या दिक्कत है, ऐसा क्यों है, इस तरीके की एनर्जीज़ हैं। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रही हूँ। जब आप जाने वाले होंगे ना,
तो आपको पता नहीं होगा कि हाँ मैं जाने वाला हूँ या मैं जाने वाली हूँ या क्या सीन होने होने वाला है मेरे साथ, ठीक है। लेकिन कहीं ना एक बर्डन वाली एनर्जी बहुत स्ट्रांग रहेगी। होने को आप अपनी पूरी एज पा के जाएंगे, मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग फील कर रही हूँ कि आप अपनी पूरी एज पा के जाएंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप करके जाएंगे, है ना। ऑल दो आप बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखा के जाएंगे, लेकिन आपके जाने का बिल्कुल मन नहीं होगा। लाइक नियर डेथ एक्सपीरियंस अगर मैं आपको बताऊँ, तो आप काफ़ी टाइम से किसी तरीके की परेशानी या किसी तरीके की बीमारी से जूझ रहे होंगे। पाइल नंबर 2 पीपल किसी तरीके की ऐसी कोई बीमारी जो कि आती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है ना। और इस चीज़ को आपने काफ़ी डॉक्टरों को दिखा लिया होगा, काफ़ी कुछ करवा लिया होगा, है ना। लेकिन एंड में जब आपकी लाइफ का एंड होने वाला होगा तो ये इसी बीमारी से होगा, इसी डिजीज़ से होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जाने से पहले आपका ना बहुत सारे लोगों के साथ किसी तरीके का झगड़ा या किसी तरीके की नेगेटिविटी ज़रूर होगी। ओके, आप है ना अपने स्पाउस के जो है बाद में जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइक मैं ये रीडिंग ना टोटली डिफरेंट देख रही हूँ पाइल नंबर 1 से। आप अपने स्पाउस के बाद में जाएंगे फॉर श्योर, ठीक है। आप एक तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने स्पाउस के साथ जो है इस तरीके के कनेक्शन में हो जहाँ उनके जाने के बाद आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव और परेशान वाली एनर्जी में रहते हो, एंड कहीं ना कहीं गिनते हो टाइम कि हाँ भाई अब मुझे मैं भी चला जाऊँ, या मैं कब जाऊँगा, या मेरी एनर्जी कब होगी जाने वाली, इस तरीके की एनर्जी, ठीक है। लेकिन जब आप जाने वाले होंगे तो आपको अचानक से ऐसा महसूस होना शुरू होगा कि अरे यार अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। आपको ये दुख नहीं होगा कि मैं थोड़ा और रुकूं एंजॉय करूं, नहीं, आपको ये दुख होगा पता नहीं अब क्या होगा मेरी लाइफ में, ठीक है। पता नहीं अब मैं आगे कहाँ जाऊंगा या कहाँ जाऊंगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप काफ़ी टाइम ना बेड पर लेटे हैं, काफ़ी चीज़ों को लेकर के परेशान हैं, सोच विचार बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। गिल्ट की एनर्जी है यहाँ पे, पास्ट के बारे में बहुत सोच रहे हैं कि अगर आपने कभी किसी के साथ कुछ बुरा किया है, ठीक है, या फिर किसी ने आपके साथ बुरा किया है, तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में बहुत पता रहेगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार में रहेंगे आप लोग। मेच्योरिटी का कार्ड है यहाँ पे, तो आई मस्ट से कि आप लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर रहेंगे जब आप जाने वाले होंगे। तो इसीलिए आप जो है कई बार ऐसा होता है ना, हमने देखा है कि हम उन चीज़ों को, अपनी गलतियां नहीं एक्सेप्ट करते हैं जो कि एक्चुअली में ना हम कर लेते हैं। हमारा मन तो बोल रहा होता है कि हमारी गलती है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि हम इमेच्योर होते हैं उस वक्त। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि कुछ ऐसी गलतियाँ आपने करी अपनी लाइफ में या आगे करेंगे जिसके बारे में आप उस वक्त फॉरगिवनेस नहीं मांगेंगे, लेकिन जब आप जाने वाले होंगे तो आप फॉरगिवनेस ज़रूर मांगेंगे। आप सोचेंगे कि अब मेरी लाइफ में कुछ नया शुरू होने वाला है, लेकिन हाय राम पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब उधेड़ बुन में एक परेशान सी एनर्जी, काफ़ी तकलीफ वाली एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, ठीक है। आपके लिए क्लीन इट अप का कार्ड आया है। आपको बोला भी जा रहा है कि आप अगर एंजाइटी में बहुत रहते हैं, अगर ओवर थिंकिंग में बहुत रहते हैं, तो आपको मना किया जा रहा है मत रहिए। आप है ना चीज़ों को बहुत गहराई से सोचेंगे, आप अपनी लिए ऐसा सोचेंगे अरे यार अब पता नहीं क्या कर दूँ मैं, ठीक है, कैसे कर दूँ मैं, ठीक है जी। बैलेंस्ड एनर्जी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस एनर्जी दिख रही है। मैं अगर वहाँ पे अगर उस टाइम पीरियड का देखूँ तो बहुत सारे लोग जो है आपके जाने से खुश भी होने वाले हैं। आपके बहुत सारे एनिमीज़ रहेंगे इन फॉर फ्यूचर। काफ़ी लोग आपके जाने से ना खुश होंगे कि हाँ चलो फाइनली भाई ख़त्म हुआ, ठीक है, अब खुशियाँ हैं, अब लाइफ के अंदर ना एक तरीके की हैप्पीनेस है। और लोग है ना, कई लोग आपके जाने से दुखी भी होंगे, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा लोग आपके जाने से खुश होंगे, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़ के जाएंगे, ऐसे झगड़े की झोंपड़ी मैं आपको बता दूँ। पैसा हो सकता है, घर हो सकता है, आपके बेबीज़ बहुत होंगे, लाइक मोर देन 3 बेबीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ। तो आप झगड़े की झोंपड़ी छोड़कर जाने वाले हैं, तो प्लीज़ उसके लिए आप प्लीज़ अभी से ही सोच लीजिएगा आपके पास जो कुछ भी है उसका बंटवारा कैसे क्या क्या करके जाना है आपने, ठीक है। जजमेंट का कार्ड है, मून का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, सन का कार्ड है। ऑल दो योर सोल इज़ एक्चुअली नॉट बहुत ज़्यादा पुरानी, मैं बहुत ज़्यादा न्यू एनर्जी देख रही हूँ आपकी इस डायमेंशन में, जिस डायमेंशन में अभी आप हैं इस डायमेंशन की बात हो रही है, ठीक है। और मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि जब आप जाने वाले होंगे ना तब आपको पता लगेगा कि कौन एक्चुअली में आपका अपना है और कौन पराया है। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग देख रही हूँ, मून का कार्ड है कि
एक तरीके का डिसेप्शन और नेगेटिविटी आपको फील होने वाली है। आपको पता लगने वाला है ट्रू फेस, ट्रू कलर्स ऑफ पीपल आपको पता लगेंगे। मतलब एक हताश, परेशान और दुखी सी एनर्जी, अरे यार अब पता नहीं इन लोगों का क्या होगा मेरे पीछे से, ठीक है। संपन्नता की एनर्जी में नहीं होंगे। हालांकि आपने कमाया बहुत कुछ होगा, आपने है ना किया बहुत कुछ होगा अपनी लाइफ के अंदर, लोगों के लिए बहुत कुछ किया होगा आपने, लेकिन आप ना एक्चुअली में बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं। पाइल नंबर 2, ठीक है, बहुत सारे कार्मिक लोगों से घिरे हुए हैं, जहाँ पर ढेर सारे कार्मिक ही कार्मिक हैं, जो कि एक्चुअली में आपके दुख से उनको खुशी होती है, समझ रहे हैं। तो नियर डेथ एक्सपीरियंस इतना अच्छा और दिलचस्प नहीं होने वाला है आप लोगों का। आप लोगों के लिए यहाँ पे आया है एडवाइजेस, बाउंटीफुलनेस, ह्यूमिलिटी। आपके लिए यहाँ पे जो एडवाइजेस आई हैं वो आई हैं कि आपकी लाइफ में जो अभी आपके पास है, आपको उसको देख करके पॉजिटिव होने की ज़रूरत है, आपको उसको देख करके अच्छा महसूस करने की ज़रूरत है कि एटलीस्ट मेरे पास ये तो है, ठीक है। ना कि ये सोचने की कि हाय राम मेरी लाइफ में तो कुछ है ही नहीं अब मेरे पास, समझ रहे हैं। तो आपको ना आपकी लाइफ के अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको देख करके कुछ अच्छा फील करने की ज़रूरत है। दिस इज़ एक्चुअली एडवाइस। एंड दूसरा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हम्बल रहने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि वैसे ही आपके आसपास जो है कितने ही सारे कार्मिक लोग हैं। मैं आप लोगों को ये ज़रूर बोलूँगी कि हम इस एनर्जी को चेंज कर सकते हैं आज भी, ठीक है। कैसे चेंज कर सकते हैं हम इस एनर्जी को? चेंज कर सकते हैं अगर आप संपन्नता वाली एनर्जी में आ जाए, यानी कि आप एक कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, फुलनेस वाली एनर्जी में आ जाए कि नहीं मेरे पास है चीज़ें, ठीक है, कि नहीं कोई बात नहीं, ऐसी एनर्जी में अगर आप आ जाए, समझ रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग, पाइल नंबर 2 पीपल। आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेड रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखें, खुद से ढेर सारा प्यार करें, एंड प्लीज़ इस एनर्जी को चेंज करें ताकि इन फॉर फ्यूचर आपको परेशानी ना हो। लव यू लॉट, बाय बाय।